हेलो, कैसे हो आप सब? आप सभी का इस अमेजिंग क्लास में हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप सबको पता है, हम अभी बात करें किसकी? सारे सिस्टम की। हमारे बॉडी में कौन-कौन से सिस्टम है, किस प्रकार के सिस्टम है और क्या-क्या काम करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने पहला सिस्टम पढ़ा था रेस्पिरेटरी, उसके बाद पढ़ा था हमारा पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव। उसके बाद हमने बात की थी कार्डियोवैस्कुलर यानी कि हृदय परिसंचरण तंत्र और आज हम बात करेंगे किसकी? यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम को दूसरे नाम में बोला जाता है रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम या बात करो उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। क्या होता है उत्सर्जन तंत्र? हमारे शरीर में कैसे काम करता है उसके बारे में आज इस क्लास में बात करेंगे, ठीक है। पहले अगर बात करूं तो यूरिनरी सिस्टम के अंदर हमारे थोड़ी टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि कोई वर्ड है उसके बारे में आज बताएंगे। पहले नेफ्रोलॉजी क्या होती है उसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। क्या होती है नेफ्रोलॉजी? नेफ्रोलॉजी वो है किडनी के विशेष अध्ययन को नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। किसका अध्ययन? किडनी का। जो किडनी का अध्ययन कहलाएगा वो मतलब जो किडनी का अध्ययन होता है उसको क्या बोलेंगे? नेफ्रोलॉजी। जैसे हमारे पास किडनी है, ठीक है, कुछ इस तरीके की। ये अगर इसकी मैं इस तरीके से यहाँ से बीच में से इसको काटूं यूं, तो इसकी अनुप्रस्थ काट कटी जाएगी और उसके अंदर जो उसके रीनल पिरामिड्स है, रीनल पिरामिड्स, कोर्टेक्स और मेडुला, उन सभी का अध्ययन है वो किस में आएगा? नेफ्रोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो न्यूरोलॉजी। क्या होती है न्यूरोलॉजी? आपने नाम सुना होगा कि न्यूरो के डॉक्टर है या न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर है, ये न्यूरोलॉजिस्ट है। तो वो क्या होता है? पुरुष और महिला दोनों के मूत्र संबंधित अंगों का अध्ययन किस में किया जाता है? न्यूरोलॉजी में किया जाता है। उसको क्या बोलेंगे? न्यूरोलॉजी बोलेंगे। किसका? मूत्र संबंधित जो अंग होंगे उसका अध्ययन किया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? न्यूरोलॉजी। अब बात करें आगे उत्सर्जन क्या है? हमने बोला था इसको उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो क्या है उत्सर्जन? यह वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर से अनावश्यक पदार्थ और चयापचय यानी कि मेटाबॉलिक अपशिष्ट बाहर निकाले जाते हैं। वो क्या किस में आते हैं? एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन बोलते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, जैसे कि टैबलेट ली, कोई भी टैबलेट ली, दवा ली, वो हमारे किडनी पे असर करती है, ठीक है। हमने जैसे दवा ली, उसने डाइजेशन किया, किसने किया? हमारे आमाशय ने, ठीक है। और वहां से होते वो छोटी आंत में क्या हुआ? उसका एब्जॉर्प्शन हुआ यानी कि अवशोषण हुआ और वहां से निकल के वो कहाँ पहुंच गए? किडनी के पास, ठीक है। अब किडनी ने क्या किया? उसको फिल्ट्रेशन किया, किसको? ब्लड को। ब्लड के अंदर क्या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे उसके? दवा के। अब उसके अंदर से जो भी अपशिष्ट होगा वो क्या करेगी? किडनी छान के अपने जो रीनल ट्यूब्यूल्स है उनमें भेजेगी, ठीक है। जो कलेक्टिंग डक्ट होगी उसमें उसके थ्रू भेज के उसको शरीर से बाहर निकाल देगी। यानी कि वो क्या चीज है? वो अनावश्यक पदार्थ है हमारे शरीर में जो आवश्यक नहीं होते हैं, यानी अनावश्यक पदार्थ होते हैं या फिर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करती है, वो क्या होती है? हमारी किडनी होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अपने मूत्र प्रणाली के अंग यानी कि ऑर्गन ऑफ रीनल सिस्टम या ऑर्गन ऑफ यूरिनरी सिस्टम कौन कौन से हैं? किडनी, यूरेटर मूत्राशय और मूत्रमार्ग। अगर किडनी की बात करूं तो दो दो हमारी किडनी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये अगर आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसके अंदर हमारी किडनी कितनी प्रेजेंट है? दो, एक लेफ्ट और दूसरी राइट में। ये जो आपको पिंकिश कलर की दिख रही है वो कौन सी है? किडनी है, ठीक है। ये हमारी किडनी होती है, कितनी होती है? दो होती है। 2 नंबर में किडनी पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है वो उसकी बात हम आगे करेंगे। और दो ही क्या होते हैं? यूरेटर होते हैं। यूरेटर कौन सी? ये जो मूत्रवाहिका है, ये यहाँ से क्या होता है? यूरिन बनेगा और यूरिन इसके थ्रू किस में आएगा? ब्लैडर में आएगा, यानी कि जो मूत्राशय उसमें आएगा। और एक होता है हमारे क्या? मूत्राशय, जो आपको ये मटके जैसा ऑर्गन दिख रहा है, इसको ही बोलते क्या? मूत्राशय। उसके बाद आते हैं मूत्र मार्ग यानी कि यूरिथ्रा, वो भी क्या होती है? एक ही होती है। क्या होती है? दो तो होती है हमारी किडनी, ठीक है। उसके बाद होते हैं यूरेटर। क्या होते हैं? यूरेटर। कितने होते हैं? दो। यूरेटर कितने होते हैं? दो। और उसके बाद क्या बात करूं तो मैं? यूरिथ्रा, वो भी कितनी होती है? एक, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट अगर बात करूं किडनी के ऊपर जो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही है उसको क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड।
एड्रिनल ग्लैंड कितनी होती है? 2 होती है। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें तो किडनी के बारे में पढ़ते हैं हम। किडनी क्या है? एक किडनी लाल भूरे रंग की बीन शेप यानी जो राजमा होता है उसके आकार की क्या होती है? ग्रंथि होती है। क्या होती है? एक ग्रंथि। राजमा देखा है आपने? कुछ इस तरीके का राजमा होता है जो हम चावल के साथ खाते हैं, ठीक है। उसके आकार की ये क्या होती है? किडनी होती है। किडनी का आकार कैसा होता है? राजमा के आकार का, इस तरीके का, ठीक है। ये दोनों तरफ ऐसे प्रेजेंट होती है। ये इसके ऊपर होती है एड्रिनल ग्लैंड। इसका कलर कैसा होता है? लाल भूरे रंग का। लाल भूरे रंग का यानी कि ब्राउनिश रेड कलर। जो ब्राउनिश रेड कलर है वो हमारी किडनी, जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ठीक है। ये है हमारी क्या है? किडनी। किडनी का आकार कैसा होता है? बीन शेप यानी कि राजमा के आकार का। ये पेरिटोनियल कैविटी में स्थित होती है। कहाँ होती है? पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी किसको बोलेंगे? जो पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम यानी कि जो हमारे एब्डोमन है, एब्डोमन यानी जो हमारा पेट बना हुआ है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, उसको पेरिटोनियल लेयर बोलते हैं। उस पेरिटोनियल लेयर के अंदर वो पेरिटोनियल जगह होती है, कहाँ पे? पेट के निचले भाग में, ठीक है। उसको बोलते हैं क्या? पेरिटोनियल कैविटी। जो हमारे कमर से लेके पेट की आगे की तरफ की संरचना बनाते हैं वो पेरिटोनियल कैविटी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके सामान्य जो इसका माप है किडनी का, क्या होता है? इसकी लंबाई कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। किडनी की जो लेंथ है वो कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। उसके बाद मोटाई कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं लंबाई की बात करूं तो 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और मोटाई 3 सेंटीमीटर। वजन कितना होता है एक किडनी का? 150 ग्राम। कितना? 150 ग्राम। उसके बाद जो दाई किडनी है यानी कि जो लेफ्ट किडनी है वो, सॉरी, जो राइट किडनी है वो लेफ्ट किडनी से क्या होती है? स्लाइडली थोड़ा लो होती है, यानी कि नीचे की तरफ होती है। जैसे मैंने अभी डायग्राम बताया था आपको, ये इसमें क्या होता है? जो किडनी है, ये राइट वाली किडनी है, वो लेफ्ट वाली किडनी से थोड़ा नीचे की तरफ स्थित होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? क्योंकि इसमें लीवर उपस्थित होता है। अपने राइट साइड में लीवर है कि नहीं है? हमने जब पाचन तंत्र पढ़ा था तो उसमें मैंने बोला था आपको कि लीवर है वो हमारे आमाशय के दाहिने भाग में स्थित होता है, यानी कि राइट साइड में, अपर साइड में स्थित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? एक पेन लीवर होने की वजह से जो राइट वाली किडनी वो थोड़ा सा नीचे की तरफ होती है और लेफ्ट वाली थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती है, ठीक। नेक्स्ट बात करो किडनी की संरचना। किडनी की संरचना में हम देखेंगे पहला रीनल कैप्सूल। क्या होता है रीनल कैप्सूल? और उसके बाद बात करें तो रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला। अगर मैं डायग्राम में बात करूं, डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा इधर रीनल कॉर्टेक्स। ये क्या होता है रीनल कॉर्टेक्स? जो किडनी है, ठीक है, ये किडनी है। किडनी के अंदर अगर अनुप्रस्थ काट काटे, जैसे ये किडनी है, इसकी काट अगर मैं इस तरीके से काटूं तो हमको जो मोटा स्ट्रक्चर दिखेगा बाहर वाला आवरण, वो होता है रीनल कॉर्टेक्स, ठीक। रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। अगर बात करूं रीनल वेड्यूला, जो रीनल वेड्यूला आपको दिख रहा है जैसे ये पिरामिड्स जहां बने हुए हैं, वो क्या आएगा? रीनल वेड्यूला में आएगा, ठीक है। ये लो रीनल कैप्सूल। क्या होता है रीनल कैप्सूल? ये पतली पारदर्शी रेशेदार झिल्ली जो पूरी किडनी को ढकती है। ये क्या करती है? पूरी किडनी को ढकती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रीनल, कहाँ गया? ये जो झिल्ली है ये वाली, जो किडनी को क्या कर रही है? ढक के रख रही है, कवर करके रख रही है। ये क्या है? पतली पारदर्शी झिल्ली है। क्या है? पतली पारदर्शी झिल्ली है। आगे बात करें रीनल कॉर्टेक्स। क्या होता है रीनल कॉर्टेक्स? ये किडनी का मध्य भाग है जो कैप्सूल के नीचे स्थित होता है। इसमें ग्लोमेरुलस और नेफ्रॉन की कुंडलित नलिकाएं होती है। ये देखो, ये जो पार्ट है आपको दिख रहा है, एक सेकेंड, ये वाला जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसमें ये वाला पार्ट है वो किसका? रीनल कॉर्टेक्स का। किसका? रीनल कॉर्टेक्स का। अब इसके अंदर अगर बात करें क्या होगी? नेफ्रॉन की जो कुंडली संरचना होगी वो यहाँ प्रेजेंट होगी। कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। और जो रीनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वो रीनल मेडुला से क्या होता है? अपर की साइड होता है और कैप्सूल के नीचे की तरफ स्थित होता है। अगर मैं किडनी बनाऊं इधर तो किडनी कैसे दिखेगी? ये जो पार्ट दिख रहा है आपको,
ये वाला पार्ट होता है रीनल कॉर्टेक्स का। किसका? कॉर्टेक्स का। और जो ये अंदर वाला पार्ट है ये वाला होता है रीनल मेड्यूला का। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यहाँ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके नेफ्रॉन की क्या होती है, कुंडली जो संरचना होती है ना गुच्छेनुमा, वो कहाँ प्रेजेंट होती है? कॉर्टेक्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें रीनल मेडुला की, तो रीनल मेडुला क्या है, इसमें 8 से 18 रीनल पिरामिड्स होते हैं। कौन से रीनल पिरामिड्स? ये जो आपको पिरामिड्स जैसे दिख रहे हैं ये वाले, इनको क्या बोलते हैं? रीनल पिरामिड्स बोलते हैं। ठीक है, ये कितने होते हैं? 8 से 18। ठीक है, ये शंकु आकार के होते हैं। ये रीनल आर्टरी और वेन को घेरे होते हैं। क्या होते हैं? रीनल आर्टरी और वेन से घिरे हुए। ये आपको दिख रही होगी, ये वेन से, जो ब्लू कलर की दिख रही है वो क्या है? वेन है। और जो रेड कलर की दिख रही है वो क्या है? आर्टरी है। कुछ इस तरीके से ये आपको दिख रहा होगा, इधर जो रेड कलर की है वो क्या है? हमारे आर्टरी है। ये वाली दिख रही है वो क्या है? रेड कलर वाली आर्टरी है। और जो ब्लू वाली है ये क्या है? वेन है। ये वेन और आर्टरी से क्या होते हैं? घिरे हुए होते हैं। कौन? रीनल पिरामिड्स। नेक्स्ट अगर बात करें यूरेटर। यूरेटर क्या है? 2 यूरेटर होते हैं जो किडनी से जुड़े हुए होते हैं। कहाँ से जुड़े हुए होंगे? किडनी से। किडनी से जुड़े हुए होते हैं। जो आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ किससे जुड़ा हुआ है? किडनी से। ये जो जब किडनी फॉर्मेशन होता है उसके अंदर क्या होगा, जैसे ये 2 किडनी है हमारे बॉडी में। अब यहाँ से जो नलिका नुमा जो संरचना निकल रही है, ठीक है, वो आगे जाके कहाँ मर्ज हो रही है? यूरिनरी ब्लेडर में, यानी कि मूत्राशय में। जो ये वाली जो आपको पाइप नुमा संरचना दिख रही है इसको बोलते हैं रीनल या यूरेटरस। यूरेटर यानी कि मूत्र वाहिनी है। जो मूत्र वाहिनी है वो क्या कर रही है? किडनी से निकलती है और कहाँ जाके मिलती है? मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लेडर के अंदर। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होती है? 20 से 30 सेंटीमीटर। कितनी? 20 से 30 सेंटीमीटर। और इसका काम क्या है? किडनी से मूत्र को मूत्राशय तक लेकर जाना। जो किडनी क्या बना रही है? यूरिन बना रही है, उसको कलेक्ट करके वो क्या करेगा? यूरिनरी ब्लेडर में ट्रांसफर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लेडर क्या होता है? ये नाशपति आकार का, क्या? नाशपति आकार का खोखला पेशीय अंग है। ये नाशपति आकार का क्या है? खोखला पेशीय अंग है। यहाँ देखो, अब पीछे है एक डायग्राम में, ये क्या है? नाशपति आकार का क्या है? एक खोखला अंग है। ठीक है, मूत्राशय को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। क्या करता है? मूत्र जो होते हैं यूरिन, यानी यूरिन को क्या करता है? अस्थायी रूप से संग्रहित करेगा। जैसे ब्लेडर है उसके अंदर क्या होगा? यूरिन कलेक्ट होता है। यूरिन जैसे जैसे कलेक्ट होगा उसको क्या करेगा? वो अस्थायी यानी कि परमानेंट स्टोर नहीं करता है, उसको क्या करेगा? यूजुअली स्टोर करेगा। और बाद में जब समय आएगा, यानी कि जब ब्लेडर फुल हो जाएगा, उसको क्या करेगा? थ्रो आउट कर देगा बाहर की तरफ। ठीक है, अगर इसकी क्षमता की बात करें कि कितना यूरिन ये अपने पास रख सकता है, तो कितना होगा? 300 से 600 ml। कितना? 300 से 600 ml ये अपने अंदर स्टोर कर सकता है। उससे ज्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं है। इसमें क्या है? स्टिच होने की कैपेसिटी होती है, यानी कि फैलने की क्षमता होती है। जैसे जैसे इसमें कौन सा जो ऊतक है, यानी कि जो टिश्यू है, कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? मैंने आपको पढ़ा रखा है जब मैंने टिश्यू पढ़ाया था, उसमें ट्रांजिशनल टिश्यू होता है। ठीक है, ट्रांजिशनल टिश्यू की कैपेसिटी क्या होती है? उसकी प्रवृत्ति क्या होती है? फैलने की, यानी कि वो स्टिच हो सकता है। मतलब उसमें इलास्टिक जो तंतु होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो पाएगा? स्टिच हो पाएगा। अपन यूरिन को ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें कौन सी मसल होती है? डेसुडर मसल बनती है। आगे बात करूं मूत्र मार्ग की यानी यूरिथ्रा की, तो ये क्या होता है? ये मूत्र मार्ग का अंतिम भाग है। ठीक है, कौन सा भाग है? अंतिम भाग है। जो नली नुमा संरचना होती है ना, जो ब्लेडर है उससे निकलने वाली, ये तो ये वाली पोर्शन है उसको ही बोलते क्या? यूरिथ्रा। ठीक है, इसके अंदर जो मेल है, मेल के अंदर इसकी साइज कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर। यानी जो पुरुषों में इसकी साइज है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर। और फीमेल की बात करें महिलाओं में, तो इसकी साइज कितनी होती है? 3 से 4 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसी कारण महिलाओं में क्या? यूटीआई होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यूटीआई क्या होते हैं? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। क्यों? उनकी यूरिथ्रा शॉर्ट होने की वजह से उनमें यूरिनरी इन्फेक्शन ज्यादा जल्दी फैलता है। नेक्स्ट बात करें नेफ्रॉन। क्या होता है नेफ्रॉन? क्या होता है नेफ्रॉन? हमने बोला था नेफ्रोलॉजी है, यानी किडनी की जो स्ट्रक्चर फंक्शनल उसका अध्ययन करना होता है उसको नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाएगा। तो नेफ्रॉन क्या है?
नेफ्रॉन किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, ठीक है। ये किडनी की सेल है, किसकी सेल है? किडनी की। वक्रक की सेल होती है जिसको क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन। ये क्या होती है? किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। कितने? 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। और इनकी लंबाई कितनी होती है? 1.2 से 2.2 इंचेस। कितना? 1.2 से 2.2 इंच का क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। ये है इसका स्ट्रक्चर, देखो इधर, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, तो मैं बना के बताती हूँ आपको इधर। ये जो ऊपर वाला जो कैप्सूल दिख रहा है इसको बोमन कैप्सूल बोलते हैं। यहाँ से क्या आती है? आर्ट्रियोल आती है, ठीक है। जो आने वाली है उसको बोलते हैं अफरेंट आर्ट्रियोल, और जो जाने वाली उसको बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। आने वाली जो आर्टरी होती है, डक्ट होती है, उसको बोलते हैं अफरेंट आर्ट्रियोल। ए से याद रखो, आने वाली। अफरेंट ई से यानी जाने वाली, ठीक है। यहाँ क्या होता है? गुच्छेनुमा संरचना होती है, उसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ वाहिनियां होती है, वो साथ में मिलकर क्या करेगी? यहाँ पे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, वो क्या करेगी? यूरिन को छानने का काम करेगी, यानी कि जो ब्लड आ रहा है उस ब्लड को अंदर यहाँ से ना तो रेड ब्लड सेल चली जाती है, यानी कि जो ब्लड की सेल होती है वो एक भी इसमें पार नहीं जाती है, ठीक है। दूसरा, जो मोटी दवाइयां हो, यानी कि भारी जो स्टेरॉइड वाली दवाइयां हो, वो यहाँ से नहीं चल पाएगी। तीसरा, यहाँ से प्रोटीन, शुगर ये नहीं चलेगा। बस कंडीशन एक ही है, जब अगर किसी को डायबिटिक हो तो यहाँ से क्या होता है? यूरिन के अंदर शुगर आना चालू हो जाता है, ठीक है। बाकी कोई भी केस में यहाँ से यूरिन से ना शुगर बाहर निकलेगा, ना प्रोटीन, और ना ही रेड ब्लड सेल होती है। यहाँ से क्या आएगा? जैसे कि ये यूरिन आया, ये इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रोक्सिमल कंडक्टल डक्ट, ठीक है। और यहाँ से जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक, ये होता है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। और ये वाली होती है डीसीटी। और जो ये कलेक्ट करती है यूरिन को, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये होती है अपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बात करूं, नेफ्रॉन की संरचना में क्या क्या आएगा? रीनल ट्यूब्यूल। क्या होगा? रीनल ट्यूब्यूल क्या होता है? कलेक्टिंग डक्ट और रीनल कार्पिकल्स, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें तो इसके भाग कौन कौन से? एक तो ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल। किसके भाग है? रीनल कार्पिकल्स के। किसके? रीनल कार्पिकल्स के भाग है कौन सा? ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल। नेक्स्ट बात करें, ग्लोमेरुलस क्या होता है? ये रक्त कोशिकाओं का जाल है जो रक्त को फिल्टर करता है। क्या करेगा? रक्त कोशिकाओं का जाल है, वो क्या करेगा? रक्त को फिल्टर करने का काम करेगा। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, ये जो गुच्छानुमा संरचना मिल रही है आपको, ये कौन सी है? रक्त कोशिकाओं का जाल है, जो क्या काम करेगा? रक्त को फिल्टर करने का काम करेगा। नेक्स्ट बात करूं, बोमन कैप्सूल क्या है? ये कप के आकार की संरचना है जो फिल्ट्रेशन में मदद करती है। जो कप के आकार की संरचना थी, मैंने आपको बताया था, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन है, ये क्या काम करेगा? रक्त को छानने में मदद करेगा। नेक्स्ट अगर बात करें अपने रीनल ट्यूब्यूल्स, क्या होता है रीनल ट्यूब्यूल्स? जैसे इसमें आती है एक तो पीसीटी। कौन से? पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वल्कुलेट ट्यूब्यूल्स, ठीक है। पीसीटी क्या होती है? एक तरह की ट्यूब्यूल्स है, ठीक है। 3 तरह की ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है, एक तो पीसीटी, फिर डीसीटी और लूप ऑफ हेनले। नेक्स्ट अगर बात करें कौन सा? लूप ऑफ हेनले और डीसीटी, डिजिटल कन्वोलुकेंट ट्यूब्यूल्स। पीसीटी की बात करूं तो पीसीटी की लंबाई कितनी होती है? 14 mm, और उसका व्यास कितना होता है? 55 माइक्रोमीटर। जैसे यहाँ से निकली बोमन कैप्सूल से, इस तरीके से, ठीक है। ये आगे जाके कहाँ मिली? लूप ऑफ हेनले में। जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये प्रोक्सिमल वाला है, पीसीटी वाला है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 14 mm। यहाँ से यहाँ तक की बात करते तो ये कितना है? 14 mm है। और इसकी व्यास की बात करें, डायामीटर की, तो ये कितना है? 55 माइक्रोमीटर। 55 माइक्रोमीटर यानी 55।
नेक्स्ट बात करूँ डीसीटी की, या लूप है वो पहन ले। क्या होता है लूप ऑफ हेनले? ये यू आकार का भाग है, इसकी लंबाई कितनी होती है? 30 mm। 30 mm की क्या होती है? इसकी लंबाई होती है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, जैसे ये अपना क्या है? बॉमन कैप्सूल है। यहाँ से क्या निकली? पीसीटी निकली। और ये जो पोर्शन दिख रहा है पतला वाला, ये होता है क्या? लूप ऑफ हेनले। ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी होती है? 30 mm। पीसीटी और डीसीटी से जुड़ा हुआ होता है। पीसीटी क्या है? इसको ऊपर से जोड़े हुए रहेगी और डीसीटी नीचे की ओर से। ये बीच वाला भाग है पीसीटी और डीसीटी का। ठीक है, इसकी आगे नेक्स्ट बात करूं डीसीटी। क्या होता है डीसीटी? इसकी लंबाई कितनी होती है? 15 mm, यानी कि 15 माइक्रोमीटर। और इसका व्यास कितना होगा? 50 माइक्रोमीटर। ठीक है, और ये एडीएच हार्मोन के प्रभाव से पानी का पुनः अवशोषण करता है। ठीक है, कि कौन सा हार्मोन? एडीएच। एडीएच हार्मोन कहाँ पाया जाता है? किडनी के अंदर। एडीएच हार्मोन की वजह से ये क्या करेगा? पानी का पुनः अवशोषण करेगा। पहला अवशोषण कहाँ होगा पानी का? वो होगा पीसीटी। जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है, यहाँ क्या होता है? वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है। और रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होगा आपका? वापस डीसीटी में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कलेक्टिंग डक्ट। क्या होती है कलेक्टिंग डक्ट? नेफ्रॉन का जो अंतिम भाग है, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ से क्या निकलेगी? डीसीटी निकलेगी। और डीसीटी से जो जुड़ी हुई भाग रहेगा वो कौन सा होगा? कलेक्टिंग डक्ट का होगा। ये कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारी मिलकर क्या किसमें खुलेगी? रीनल पेल्विस में। ठीक है, ये अंतिम भाग होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 22 mm की। कितनी होती है? 22 mm की। नेक्स्ट बात करें यूरिन फॉर्मेशन। क्या होता है यूरिन फॉर्मेशन? कितनी इसमें प्रक्रिया होती है? फर्स्ट अगर बात करूं, ये रक्त के फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है। किसकी? रक्त के फिल्ट्रेशन की। रक्त के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है? एक तो रेड ब्लड सेल होती है, प्लाज्मा होता है, और बहुत सारे हार्मोन होते हैं। उनके अंदर क्या होता है? ये फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया करता है। फिल्ट्रेशन करके जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, रक्त को छान के उसको आगे निकालेगा, और उसके अंदर जो उसका अपशिष्ट पदार्थ होगा, वेस्ट मटेरियल होगा, उसको कलेक्ट करके कहाँ करेगा? बाहर की तरफ थ्रो आउट कर देगा। ठीक है, सामान्य मूत्र जो मूत्र की मात्रा होती है कितनी होती है? 1 से 1.5 लीटर पर डे। 1 से 1.5 लीटर पर डे। और 1 मिनट में अगर मैं बात करूं तो 1 मिनट में बात करें तो 0.5 ml पर मिनट निकलता है। कितना? 0.5 ml। ठीक है, अगर मूत्र के चरण की, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन के चरण की बात करूं, कितने स्टेप होते हैं? 3। कौन कौन से? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस कहाँ था? ये जो आपको दिख रहा है, ये जो कोशिकाओं का गुच्छा है, उसको क्या बोला था हमने? ग्लोमेरुलस बोला था। कहाँ पे? ये यहाँ। जो अफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल मिलके जो अपना क्या बना रही है? एक गुच्छा बना रही है। वो क्या है? आर्ट्रियोल का गुच्छा, यानी कि आर्टरी का जो गुच्छा है वो क्या काम करेगा? फिल्ट्रेशन का काम करेगा। फर्स्ट फिल्ट्रेशन स्टार्ट कहाँ होगा? ग्लोमेरुलस में। दूसरा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर का वापस रीअब्जॉर्प्शन। और थर्ड है कौन सा? ट्यूबुलर स्राव, यानी सिक्रेशन। फर्स्ट बात करें ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या है? रक्त ग्लोमेरुलस से होकर गुजरता है और फिल्टर करता है। कहाँ से होकर गुजरेगा? ग्लोमेरुलस से। जो आपको ये दिख रहा था, ये जो कप नुमा संरचना, ये क्या थी? हमारे बॉमन कैप्सूल। क्या था? बॉमन कैप्सूल था। और जो इसके ऊपर गुच्छा था, ये कौन सा था? ग्लोमेरुलस था। अब ये क्या है? रक्त यहाँ से आया और यहाँ पे क्या हुआ? इकट्ठा और यहाँ से निकला। इसके अंदर क्या होता है? ये छदना किस वजह से? जो इफरेंट आर्ट्रियोल है, इसका डायमीटर क्या होता है? जो अफरेंट आर्ट्रियोल का ज्यादा होता है। जैसे एक का डायमीटर इतना है और दूसरे का डायमीटर कम है। अपन जो मोटर वाला पाइप होता है, उसके अंदर क्या करते हैं? जो आने वाली टूटी का पाइप है, ठीक है, आने वाला नल का पाइप है, वो बड़ा है। और जो अपने पास पाइप का वो उसका मुंह क्या होता है? छोटा होता है। उसकी वजह से उसमें क्या लगता है? प्रेशर लगता है। ठीक है, जो अगर डक्ट है वो क्या करेगी? अपने यूरिन ब्लड है वो लेके आ रही है, उसका क्या है? डायमीटर ज्यादा है। और जाने वाली का क्या है? डायमीटर कम है। उसकी वजह से पानी क्या है? ज्यादा ग्लोमेरुलस में इकट्ठा हो रहा है, और उसके ऊपर क्या लग रहा है? प्रेशर लग रहा है। जाने वाले का मार्ग छोटे होने की वजह से उसमें प्रेशर लग रहा है, तो वो क्या हो रहा है? अपने यहाँ ब्लड फिल्टर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, केवल प्लाज्मा फिल्टर होता है, प्रोटीन नहीं। क्या होता है? प्लाज्मा फिल्टर होगा, प्रोटीन उसमें फिल्टर नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। क्या होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन? लगभग 180 लीटर फिल्टर बनता है। कितना? 180 लीटर। ठीक है, उसके अंदर 99% पुनः अवशोषित हो जाता है। कितना? 99%। ओनली 1% है वो क्या होगा?
बाहर की तरफ, उसमें क्या होगा, अवशेष पदार्थ होंगे। आवश्यक पदार्थ और पानी वापस शरीर में जाता है। जो आवश्यक अगर उसमें से पदार्थ हो तो वो क्या करेंगे, वापस बॉडी में पहुंचेंगे, और जो पानी होगा वो उसका क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कौन सा, ट्यूबुलर सिक्रेशन या स्राव यानी फिल्ट्रेशन। क्या होगा, अंतिम प्रक्रिया होती है, जो पदार्थ पहले फिल्टर नहीं हुआ हो वो ट्यूबुल्स द्वारा बाहर निकल जाते हैं। क्या होगा, ट्यूबुलर के द्वारा क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। जो पहले क्या नहीं हुआ, फिल्टर नहीं हुए, अगर हमने फिल्टर किया, पहले फिल्टर किया, उससे जो निकला वो 180 ml था। ठीक है, उसमें से 99% क्या हो गया, वापस एब्जॉर्प्शन हो गया। जो 1% था वो जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो इसके थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्या था, यूरिन फॉर्मेशन का चरण थे। क्या क्या थे, पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन था, फिर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, फिर ट्यूबुलर स्राव या सिक्रेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा था कि हमारे यूरिन जो पहले जो वेस्ट मटेरियल आया चना, और किससे थ्रू निकला, ट्यूब्यूल्स के थ्रू, और जो रीअब्जॉर्प्शन हुआ वो ट्यूबुलर के अंदर हुआ, और जो नहीं होने वाला था वो किसके थ्रू बाहर निकल गया, कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू बाहर निकल गया। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट अगर बात करूं तो हमने रीनल सिस्टम का इंट्रोडक्शन, क्या होता है रीनल सिस्टम, उसके बारे में पढ़ा, और उसके साथ टर्मिनोलॉजी पढ़ी। टर्मिनोलॉजी यानी कि वर्ड देखे थे कौन कौन से, नेफ्रोलॉजी क्या है, यूरोलॉजी क्या है, उत्सर्जन क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में, यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में बात करी, यानी अंग के बारे में। और उसके बाद हमने क्या देखा था, यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन, और नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा। ठीक है, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा, क्या होती है नेफ्रॉन, ये हमारे क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है किसकी, किडनी की। ये आज हमने इसके बारे में डिस्कशन किया। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।